बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन निज़ामी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर स्टूडेंट के दिल को छू जाता है। क्या फेल होने का मतलब जिंदगी का एंड है? क्या एक नंबर तुम्हारी वर्थ डिसाइड करता है या फिर सिर्फ एक लेसन होता है एक नए तरीके से उठकर चलने का? अगर तुम कभी फेल हुए हो या किसी ने तुम्हें नाकाम कहा है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। द रियलिटी ऑफ फेलियर। फेल होना कोई क्राइम नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान ने कभी ना कभी जिंदगी में फेलियर को फेस किया है। थॉमस एडिसन ने 1000 दफा फेल होने के बाद बल्ब बनाया। डिज्नी को कहा गया कि उसकी इमेजिनेशन बिल्कुल अच्छी नहीं, और आज देखें इमेजिनेशन की दुनिया कहां तक पहुंच चुकी है। अमिताभ बच्चन को कई बार रिजेक्ट किया गया लेकिन वो अपने करियर में कभी भी नहीं रुका। बट ये लोग रुके नहीं, बट ये लोग समझे कि फेल होना इज इक्वल टू सीखना है। अगर आप फेल हुए हैं तो कोई बात नहीं, ये वक्त है अपने आप को ग्रो करने का। याद रखिएगा, फेलियर या सक्सेस ये सिर्फ एक माइंडसेट का नाम है। अगर आप ये सोच लो कि मैं कर सकता हूं तो समझ लो आप ऑलरेडी जीत रहे हो। पॉजिटिव अफर्मेशन रोज बोलना शुरू करो। मैं केपेबल हूं, मैं सीख रहा हूं, मुझे हर बार नया चांस मिलता है। तो जब तक आपकी जिंदगी है आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं, और जब तक आपकी लाइफ है आपको फेलियर को भी फेस करना पड़ता है। नंबर 3 पे ये एक रिकवरी प्लान है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दोबारा उठना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हर दिन एक छोटा गोल रखो, जैसे एक चैप्टर रिवाइज करना। ये ना सोचो कि आज मैंने पूरी बुक को ही पढ़ लेना। एक छोटा चैप्टर याद करो, 25 मिनट कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, 5 मिनट की ब्रेक लो, फिर दोबारा अटेंशन के साथ अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दो। संडे को टेस्ट लो, देखो कि मैंने कितना प्रोग्रेस किया, कितना मैंने ग्रो किया। अपनी ग्रोथ को, अपनी प्रोग्रेस को साथ साथ तुम नोट करते रहो, तो देखना फेलियर जो होगी वो सक्सेस के अंदर बदल जाएगी। अपनी रिवीजन जो कर रहे हो उसमें देखो मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं, उन मिस्टेक्स को अपने हाईलाइट करके उनको ओवरकम करो। हमेशा जब भी स्टार्ट लो अपने वर्स्ट से स्टार्ट करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले इजी चीज़ें याद कर लेते हैं, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बोर होना शुरू होते हैं। तो फिर जब मुश्किल की तरफ जाते हैं, एक तो बोरिंग, और दूसरी बात ये कि उनके सामने काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये मैं कर ही नहीं सकता। इसलिए वो उस चैप्टर को या उस बुक को कभी भी याद नहीं कर पाते। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मुश्किल चैप्टर्स या मुश्किल सब्जेक्ट जो है उसको ऑप्ट करना है। सुबह तुम ताज़ा दम होते हो, सबसे पहले मुश्किल चीज़ों को याद करो। मुश्किल चीज़ें जब तुम्हें याद हो जाएंगी अच्छे तरीके से, उसके बाद जो आसान चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी करके जब आप याद करेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके लिए आसान है। चीज़ें आपके लिए क्यों आसान है? क्योंकि आपका माइंडसेट बन चुका हुआ ये आसान है। तो आसान चीज़ आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन जो मुश्किल है उसको सबसे पहले आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद 24 और रूल लाजमी अपनाओ। जो तुमने आज पढ़ा उसको कल लाजमी रिवाइज करो। रिवीजन के बाद उसका वीकली अपनी असेसमेंट लो। जब तुम्हारे पास पूरे हफ्ते का प्लान आ जाएगा, इंशाल्लाह कभी भी आपको याद करने में मुश्किल नहीं होगी, और जो फेलियर है वो सक्सेस में ज़रूर बदलेगी।